इंसान का विकास बचपन से लेकर बड़े होने तक सच में एक कमाल की यात्रा है। पर कभी सोचा है कि इस पूरे सफर के पीछे क्या है? कौन से नियम काम करते हैं? आखिर एक बच्चा कैसे सोचना, सीखना और इस दुनिया को समझना शुरू करता है? तो आज हम विकास की इसी छुपी हुई भाषा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी भाषा जो हमें इंसान की असल क्षमता को समझने में मदद करती है। तो क्या आप एक बढ़ते हुए दिमाग के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि आज की हमारी यात्रा का रोडमैप क्या है। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों का विकास यूं ही अचानक या किसी भी तरह से नहीं हो जाता। नहीं, ये कुछ तय सिद्धांतों पर चलता है और मजे की बात यह है कि ये सिद्धांत लगभग हम सब पर एक जैसे ही लागू होते हैं। ये हैं कुछ मुख्य नियम। मतलब हो सकता है कि किसी की विकास की रफ्तार थोड़ी तेज हो, किसी की थोड़ी धीमी, लेकिन जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो आमतौर पर एक जैसा ही रहता है। जैसे ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे चलने से पहले बैठना सीखते हैं और बैठने से पहले घुटनों के बल चलते हैं। लेकिन इन सब सिद्धांतों में से एक है जो मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगता है। इसे कहते हैं दिशा का सिद्धांत। और ये हमारे शारीरिक विकास में एक गजब के पैटर्न को दिखाता है। जरा सोचिए कि एक बच्चे का विकास कैसे होता है। शारीरिक कंट्रोल मतलब बॉडी पर काबू पाना एक लहर की तरह सिर से शुरू होकर नीचे पैरों तक जाता है और ठीक उसी समय ये शरीर के सेंटर से मतलब धड़ से बाहर उंगलियों की तरफ फैलता है ना? कमाल की बात। ऐसा लगता है जैसे कोई कलाकार किसी मास्टरपीस को अंदर से बाहर की ओर तराश रहा हो। अच्छा, तो ये तो हुई शारीरिक विकास की बात। अब चलिए शरीर से मन की अंदरूनी दुनिया की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि एक बच्चे के सोचने का तरीका, उसका दिमाग समय के साथ कैसे बदलता है। और यहीं पर दिमाग की ये यात्रा सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चा जो सिर्फ छूकर और देखकर सीखने से अपनी शुरुआत करता है, वही बच्चा आगे चलकर मुश्किल से मुश्किल एब्स्ट्रैक्ट पहेलियां सुलझाने लगता है। ये कितनी बड़ी छलांग है ना? लेकिन ये जो सोचने की क्षमता है ना, ये अकेले में नहीं बढ़ती। ये हमारे आसपास के लोगों से, हमारी बातचीत से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा समाज, ये सब मिलकर हमारे सीखने के तरीके को एक आकार देते हैं। और ये वाइगोत्स्की का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। वो कहते हैं कि सीखने के लिए एक, कह सकते हैं, एक मैजिकल जोन होता है। ये वो जगह है जहां असली विकास होता है। ये तब होता है जब कोई जानकार, कोई बड़ा उस काम में बच्चे की मदद करता है जो वो अकेले नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये जो सामाजिक सीख है, ये दो बड़ी लहरों में आती है। पहली लहर शुरू होती है परिवार से, जहां हम सीखते हैं कि बात कैसे करनी है, बर्ताव कैसे करना है। फिर आती है दूसरी लहर, स्कूल में, दोस्तों के साथ, मीडिया के जरिए, जो हमें बाहर की दुनिया के नियम कायदे सिखाती है। पर एक मिनट, क्या हो अगर मैं कहूं कि स्मार्ट होने के बारे में हम जो भी सोचते आए हैं वो शायद अधूरा है? क्या हो अगर होशियार होने का सिर्फ एक ही रास्ता ना हो, बल्कि कई रास्ते हों? तो इस सोच को दिमाग से निकाल दीजिए कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज है जो बस फिक्स्ड है। नहीं, इसे एक चमकते हुए हीरे की तरह देखिए, जिसके कई पहलू होते हैं और हर पहलू अपने आप में शानदार होता है। गार्डनर के हिसाब से कोई शेक्सपियर की तरह शब्दों का जादूगर हो सकता है, तो कोई मोजार्ट की तरह संगीत का धनी, कोई शायद प्राकृतिक दुनिया को दूसरों से बेहतर समझता हो। ये सभी बुद्धिमत्ता के ही अलग अलग रूप हैं। और इस थ्योरी का असली फायदा हमें क्लासरूम में देखने को मिलता है, जब कोई टीचर अलग अलग तरीकों से पढ़ाता है, कभी गाने के जरिए, कभी किसी एक्टिविटी के जरिए, तो असल में वो क्लास में मौजूद अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस वाले बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। तो चलिए अब इन सभी थ्योरीज को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए इन सब का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। एक मिनट रुककर इस सवाल पर सोचते हैं, इनमें से कौन सी बात एक इंटेलिजेंट बच्चे की निशानी नहीं है? इसका जवाब शायद हमारी आम सोच से थोड़ा अलग हो। तो सही जवाब है सी, लंबे निबंधों को रटना। क्यों? क्योंकि रटना सिर्फ याद करना है, इसमें गहरी समझ नहीं होती। जबकि बाकी चीजें जैसे एब्स्ट्रैक्ट सोचना, नए माहौल में ढल जाना, ये सब असली इंटेलिजेंस की निशानियां हैं। तो इन सब का सार क्या निकला? बहुत सीधा सा है, सजा, दबाव और रट्टा मारने को ना कहें और इसकी जगह बच्चे की समझ को, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को और पढ़ाई को असल जिंदगी से जोड़ने को बढ़ावा दें। ये हैं वो पॉजिटिव, एक्शन लेने लायक तरीके जो आज की मॉडर्न टीचिंग थ्योरीज से मेल खाते हैं। और यही वो तरीके हैं जो बच्चों में सीखने के लिए प्यार और गहरी समझ पैदा करते हैं। तो आज की पूरी बातचीत से ये 4 बातें जरूर याद रखिएगा।
पहली, विकास एक तय ब्लूप्रिंट पर चलता है। दूसरी, हमारी सोच स्टेज बाय स्टेज डेवलप होती है। तीसरी, सीखना एक सोशल एक्टिविटी है। और चौथी, स्मार्ट होने का कोई एक तरीका नहीं होता। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर स्मार्ट होने के इतने सारे तरीके हैं तो हम ऐसे स्कूल कैसे बनाएं जो हर बच्चे की अनोखी प्रतिभा को पहचाने और उसे निखारें? ये वो सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना होगा अगर हम आने वाली पीढ़ी के लिए